Contract costing is a method of costing applied to large-scale long-term construction or site-based project, such as buildings, roads, bridges. Under this system, each contract is treated as separate cost unit. Match the items in column A with their appropriate description in column B. ठीक है, तो देखो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। तो जितने भी लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कॉस्टिंग करने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर हर एक कॉन्ट्रैक्ट को हम एक सेपरेट कॉस्ट यूनिट मानते हैं। जैसे अगर 3 कॉन्ट्रैक्ट है ए एंड बी एंड सी, तो ए कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग हम अलग से करेंगे सेपरेटली, ए का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ओपन करके, बी की कॉस्टिंग हम अलग से करेंगे और सी की कॉस्टिंग अलग से करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ रिलेटेड है। ठीक है, तो इसकी जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन दी है उसके साथ आपको मैच करना है। सबसे पहले अगर हम रिटेंशन मनी की बात करें, रिटेंशन मनी क्या होता है, तो देखो ये सारे टर्म्स मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो एक एबीसी कंपनी है और यहाँ पर एक एक्सवाइजेड कंपनी है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने एबीसी कंपनी को अपना वेयर हाउस बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 50 लाख रुपए और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 5 सालों तक चलेगा। देन एबीसी कंपनी ने 1 साल तक काम किया और उसने 20% काम जो है वो कंप्लीट कर दिया। अभी जो 20% काम कंप्लीट किया गया है, इसको जो इंजीनियर है उसने यहाँ पर सर्टिफाई किया है, साइट इंजीनियर उसने अप्रूव किया है कि 1 साल के अंदर 20% काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये जो 20% काम कंप्लीट हो चुका है जिसको साइट इंजीनियर ने सर्टिफाई किया है, इसको हम वर्क सर्टिफाइड कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बी को 1 के साथ मैच करूंगा। उसके बाद 1 साल के बाद इसके पास पैसे खत्म हो गए, तो ये पहुंचा एक्सवाइजेड कंपनी के पास, बोला कि हमें कुछ पैसों की जरूरत है। तो एक्सवाइजेड कंपनी ने देखा कि 20% काम कंप्लीट हो चुका है, तो इसका प्राइस बनता है 50 लाख का 20% 10 लाख रुपए। ठीक है, तो एक्सवाइजेड कंपनी ने क्या किया, 8 लाख रुपए जो है वो एबीसी कंपनी को दे दिया। तो ये जो 8 लाख रुपए है ये आपका प्रोग्रेस पेमेंट है। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता है, जो क्लाइंट होता है वो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है ताकि उसका काम रुके ना, वो आपका प्रोग्रेस पेमेंट होता है। और ये जो 2 लाख रुपए कंपनी ने अपने पास रिजर्व करके रख लिए हैं, रिटेन करके रख लिए हैं, ये आपका रिटेंशन मनी कहलाता है। ठीक है, क्योंकि देखो हो सकता है कि अगर इसने 10 के 10 लाख रुपए पूरे दे दिए तो ये अपना काम छोड़कर चला जाए। ठीक है, या फिर अपना काम सही ढंग से ना करे। उसके बाद आता है एस्केलेशन क्लॉज। ये क्या होता है, मान के चलिए कि एबीसी कंपनी ने एक्सवाइजेड कंपनी को बोला कि देखो अगर जो मटेरियल के प्राइसेस हैं, लेबर के प्राइसेस वो 5% से इंक्रीज हो जाते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस भी बदल दिया जाएगा। यानी कि अभी 50 लाख रखा हुआ है, इसे बदलकर हम 60 लाख रुपए जो है वो कर देंगे। और ये मान भी गया। तो ये जो क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ये आपका एस्केलेशन क्लॉज जो है वो कहलाता है। ये इसीलिए दिया जाता है ताकि जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है उसको यहाँ पर किसी भी तरह का लॉस ना हो। तो करेक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पर क्या रहेगी, डी ए को 2 के साथ और बी को 1 के साथ, सी को 4 के साथ और डी को 3 के साथ।